बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज तक के इस महामंच धर्म संसद में। और क्योंकि सावन का पावन महीना है और आज तक ने इस पूरे धर्म संसद का आयोजन बहुत ही कम वक्त में इतने महान दिग्गजों के साथ किया है, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां आज तक के लिए हो जाएं। उन तमाम मेहमानों के प्रत्येक श्रद्धालु का मन बहुत ही प्रसन्न होता होगा। धन्यवाद। पंडित शैलेंद्र व्यास जी, पिछले कई वर्षों से आप महाकाल को देखते आ रहे होंगे, इसे समझते आ रहे हैं। आस्था तो अपनी जगह है, वो तो अडिग रहती है। आस्था की कभी गहराई कोई नाप नहीं सकता है, लेकिन आपने इस प्रांगण को बदलते हुए देखा होगा, इसके स्वरूप को बदलते हुए देखा होगा। क्या हम उस काल से इस काल, अगर पिछले 20-25 वर्षों की ही बात करें, कैसे महाकाल की नगरी बदली? सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम वो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सम जाना नाम उपासते। नेहा जी, आप राहें बनाते चले, महाकाल मंजिल बनाएगा और चिरागों को मचलने दे, आज तक पूरे विश्व में मुस्कुराएगा। वाह, तालियां हो जाए इस बात पर। असल में तालियां वो नहीं बजाते हैं जिन्हें दूसरों की बातों का गम होता है, और तालियां तो वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। मैं गीता रामचरितमानस हनुमान चालीसा रखता हूं। मैं गीता रामचरितमानस हनुमान चालीसा रखता हूं। महाकाल बाबा का सम्मान करता हूं। ये हमारे पूर्वजों की जागीर है दोस्तों। मैं अपने दिल में हिंदुस्तान रखता हूं। बाबा महाकाल कालों के काल हैं। बाबा महाकाल की नगरी, कृष्ण सुदामा की मैत्री स्थली, कालिदास की काव्य रचना स्थली, छिपरा के जल के तरंगों से तरंगायित, गौरवशाली ऐश्वर्य और वैभव से मंडित महाकुंभ की नगरी, सद्भावना की नगरी, सिंहस्थ की नगरी, शांति की नगरी, स्नेह की नगरी, प्यार की नगरी आज फलीभूत हो रही है, तो बाबा महाकाल की असीम अनुकंपा से आज श्री बाबा महाकाल के भक्तों का जो इजाफा हुआ है, बाबा महाकाल के दर्शन में जो भक्तगण आ रहे हैं, जितनी सुविधाएं हमारे मध्य प्रदेश शासन के शतावधानी यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी द्वारा दी जा रही है, वो आने वाले वर्षों में पहले कभी नहीं दी गई और बाद में भी यह सौभाग्य उज्जैन को प्राप्त नहीं होगा। महिमा मंडित कालिदास की गौरव गाथा उज्जैनी। महाकाल की अपनी परंपराएं हैं, अपना संस्कृति है। यह बाबा महाकाल की नगरी, यह अपार सनातन संस्कृति की नगरी है, इतिहास की दादी है, पुराणों की नानी है, परंपराओं की परदादी है। महिमा मंडित कालिदास की गौरव गाथा उज्जैनी, न्यायमूर्ति विक्रमादित्य की कीर्ति पताका उज्जैनी, ज्ञानदायिनी सांदीपनिशी बुद्धिशाला का उज्जैनी, धवलधार धारणी छित्रा तट धान्य सुधन्या उज्जैनी। महाकाल उज्जैन का मन है और छिपरा विश्व का तन है। तो बाबा महाकाल की इस नगरी में जो वैभव, जो आनंद, जो मस्ती का सुनामी लहर हमको भक्तों और श्रद्धालुओं के रूप में दिखाई दे रही है, वो बाबा की कृपा है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का विजन है, जिन्होंने विकास के चौं और द्वार खोल दिए। पंडित रमन त्रिवेदी जी, क्योंकि कलयुग में अब मंदिरों से कई विवाद भी जुड़ रहे हैं, तो मैं स्वामी अवधेशपुरी जी से यही पूछूंगी कि जो हाल ही में राम मंदिर चंदा चोरी विवाद हुआ है, उससे ज्योतिर्लिंग कैसे अछूते रहे हैं आज तक? ये सिर्फ उन मंदिरों तक सीमित है जो हाल फिलहाल इनका निर्माण हुआ है? क्योंकि प्राचीन मंदिरों के साथ तो आज तक मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी हुआ है, और इसकी वजह क्या है? इसका किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए? पंडित शैलेंद्र जी, आपकी क्या राय है? जो मैंने स्वामी जी से प्रश्न पूछा, वही प्रश्न आपके लिए भी है। मंदिरों को अब कबीलों में मत बांटिए, मंदिरों को अब कबीलों में मत बांटिए, यह सफरचंद मीलों में मत बांटिए। सनातन संस्कृति और मंदिर हमारी जागीर है मित्रों, इसे तालों और झीलों में मत बांटिए। 500 वर्ष की कानूनी लड़ाई के बाद राम मंदिर हमारा विभव है, हमारी आस्था है, हमारी मर्यादा है, भगवान राम के प्रति हमारा समर्पण है, उनके कर्मों के प्रति हम सदैव नमन है। रामचरितमानस में
तुलसीदास जी ने राम की महिमा को जन जागरण के लिए गाया है और रामचरितमानस ने राम की भक्ति को बताया है। कहा जाता है कि कृष्ण का प्यारा है तो मथुरा की गली बंद और राम का प्यारा है तो बजरंग बली बंद। जिन्होंने राम मंदिर में चोरी किया, ये जो कृत्य किया है, इसकी सजा कानूनी रूप से भी मिलेगी और परमपिता परमेश्वर भी उनको सजा देगा। जो पर्दे के पीछे हैं वो भी सामने आएंगे, जो पर्दे के आगे हैं वो सामने आ चुके हैं। इसलिए हमारी आस्थाओं, क्योंकि हमारे जो कर्म है उसकी आस्था को कोई डिगा नहीं सकता। राम मंदिर अयोध्या में जो श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं, आज भी उनका उफान वैसा ही है जैसा पहले था। तो ये जो कृत्य है यह बहुत ही घनघोर है और इसकी सजा हमारे योगी बाबा वहां पर जरूर देंगे और दिलवाएंगे। तो मैं चाहूंगा एक बार पूरा सदन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस मंच पर आने के लिए। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे इन सभी विशिष्ट अतिथियों की जो धर्म संसद में हमारे साथ सम्मिलित हुए और तमाम विषयों पर उन्होंने अपनी राय रखी। और खासतौर पर जो राम मंदिर चंदा चोरी विवाद है उस पर कई बार लोग इन तमाम महान अतिथियों की ही राय जानना चाहते हैं कि उनका क्या दृष्टिकोण है, वो क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भी। नव दिशा नव जागरण किया समय सत्कार। नेहा जी आप पधारी उज्जैन में, आपका बहुत बहुत आभार। हम आपका अभिनंदन करना चाहते हैं महाकाल।